ओम शांति। मधुवन मुरली 2023 सितंबर 5। आज का बाबा का महावाक्य है, मीठे बच्चे, सत का संग एक ही है जिसे तुम्हारी सद्गति होती है, आत्मा पावन बनती है। बाकी सब है कुसंग, इसीलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। आज का बाबा का प्रश्न है, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? आज का बाबा का उत्तर है, बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने अर्थात मौत देने। ये काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती है और अपना अपना पाठ बजाए पावन से पतित बनती है। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग। विस्तार। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। किसने सुनाया? साजन ने। सब है सजनियाँ जिसको भक्तियाँ कहा जाता है। भगवान एक है जिसके भक्त याद करते हैं तो उसको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं तो सब हो गए सीताएं। राम एक है, भक्त अनेक है, भगवान एक है। उस भगवान को कहा जाता है परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, वो है लौकिक शरीर देने वाला पिता। परम पिता है परम धाम में रहने वाला, सब आत्माओं का पिता। हर एक मनुष्य को दो बाप है, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक बाप। लौकिक बाप का जन्म 22 जन्म वर्षा अलग होता है। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। तुम विचार करो, कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते होंगे? 84 व 84 जन्म में जरूर 84 बाप और माँ मिलेंगे। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है। दूसरा बाप है परमपिता परमात्मा। परंतु सतयुग त्रेता में कभी वो गॉड फादर कहा याद नहीं करते। हे परमपिता परमात्मा मेहर करो, ऐसे कभी नहीं कहते। इसीलिए समझाया जाता है, सतयुग त्रेता में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर कलियुग जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, वहाँ सबको दो बाप है। मेल अथवा फीमेल सबको दो बाप है। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि यह दुख धाम है। दुख धाम में दो बाप, सुख धाम में है एक ही बाप। यहाँ तो एक लौकिक बाप है, दूसरा फिर सबके दुख निवारण करने वाला बाप है जिसको सभी याद करते हैं। कि इस दुख से छुड़ाओ, रहम करो। आधा कल्प है दुख धाम, आधा कल्प है सुख धाम। सतयुग है नया युग, कलियुग है पुराना युग। बाप कहते हैं, अब हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कलियुग पुराने युग का विनाश होना है। कलियुग के बाद फिर सतयुग आना है। कलियुग के अंत सतयुग के आदि को कल्प का संगम कहा जाता है। यह है कल्याणकारी युग क्योंकि पतित से पावन बनना होता है। कलियुग में है पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं। बाप समझाते हैं कि ये आसुरी रावण संप्रदाय है। हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है।
उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट, गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं। 5 विकार प्रवेश है, इसीलिए इनको पतित दुनिया कहा जाता है। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता है। कलियुग है वेश्यालय। तो शिव परमपिता परमात्मा आकर नवयुग की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं, अब जागो, नवयुग अथवा सुखधाम का समय अब आया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है। ये है ही राजयोग। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठा संग, कुसंग। सत का संग तारे, कुसंग बोरे। सत तो एक ही बाप है, उनको कहते हैं पतित पावन आओ। वही आकर पावन बनाते हैं। आधा कल्प के लिए फिर माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाती है। ऐसे नहीं, बाप ही पतित बनाते हैं। अभी है ही रावण राज्य। जब तक सत बाप न आए तब तक सत्संग नहीं। सब है झूठ संग अथवा कुसंग। तुम हसीताएं, तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति का फल भगवान आकर देंगे। तो जरूर जब भक्ति का समय समाप्त होना होगा तब तो आएंगे ना। आधा कल्प है ज्ञान के प्रलय और आधा कल्प है भक्ति के प्रलय। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान के श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वो है निराकार परमपिता परमात्मा। आत्माओं का बाप वो आते ही है संगम पर। द्वापर कलियुग को भक्ति कांड कहा जाता है। सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। अगर उनमें ज्ञान होता तो सद्गति होती। भारत जो हीरे जैसा था अब है नहीं। फिर बाप बनाते हैं। तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो। तुम्हारा जीवन पलट रहा है। आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। यूँ तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। बाकी मनुष्य को देवता बनाना ये परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। उनको ही ट्रुथ कहा जाता है। वही सच बतलाते हैं, अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं। बाकी सब है झूठ बोलने वाले। झूठ खंड की स्थापना करते हैं। रावण की मत पर चलते हैं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको किसने ये राज्य भाग्य दिया? जरूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा। अभी वो वर्षा गवाया है। 84 जन्म लेकर अब फिर चक्र पूरा होता है। सबको वापस जाना है। लिबरेटर एक ही बाप है। वही लिबरेटर कर सबको ले जाते हैं। इसीलिए उनको कालों का काल भी कहा जाता है। बाप कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस चलना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोगों तीनों कालों के नॉलेज देते हैं। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है। उनसे ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम ही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है डिटी रिलीजन। वह है श्रेष्ठ धर्म। उनका धर्म भी श्रेष्ठ है तो
कर्म भी श्रेष्ठ है। वहाँ भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहते। द्वापर कलियुग में फिर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं रहते। बाप को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। फिर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। पतित पावन तो एक ही बाप है, वही सच्चा गुरु है। बाकी वो तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती है, फिर पतित बनती है। इस समय सब पतित है। सबको पावन बनाना बाप का ही काम है। वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सतगुरु की महिमा की है। इस पुरानी दुनिया के विनाश लिए ही ये महाभारत लड़ाई है, बाकी ऐसे नहीं। तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए, 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, बाकी तो है भक्ति की सामग्री। भक्तों में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते हैं। रुद्र माला भी है तो भक्त माला भी है। वो है भक्तों की माला। ये है ज्ञान माला। ऊपर में शिव, फिर जुगल दाना, फिर है उनकी वंशावली। जो माला मनुष्य सिमरते हैं, राम राम कहते रहते हैं क्योंकि दुखी है। रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आकर अपना बनाओ। अभी तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। वास्तव में सब आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माओं का अविनाशी बाप है। अभी तुमको 2 बाप है, एक विनाशी, दूसरा अविनाशी। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, वो तो जन्म मरण रहित है। जन्म मरण में तुम बच्चे आते हो। तुम आदि सनातन देवी देवताओं के ही 84 जन्म है। हिसाब है ना। गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे? बाकी लाखों जन्म की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए हैं। फिर नए सिर खेल सत्ययुग से शुरू होगा। सत्ययुग में तो थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? उन्हों के लिए ही ये भंवरों को आग लगनी है। इन बम्बस नेचुरल कैलेमिटीज आदि से सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माएं सब चली जाएंगी मुक्ति धाम। ये कयामत का समय है। सबको वापिस जाना है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं। तो गया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया है। ये भी ड्रामा का खेल है जो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। उनमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान जरूर तुम्हारे में है। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आते हो पतित से पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। निराकार बाप इनके आर्गन्स का लोन लेकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी इन आर्गन्स से सुनती है। बाबा ने समझाया है आत्मा स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच रहती है, और वो बाप है सुप्रीम आत्मा। वो सुप्रीम आकर इनको
आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं। सब आत्माओं का गाइड है। उनको ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। दुख से तुमको लिबरेट कर ले जाएंगे। सतयुग में दुख होता नहीं, नवयुग की नॉलेज भी नहीं है ना। ये बातें मनुष्य ने कभी सुनी नहीं है। भले अच्छे और बुरे मनुष्य है, परंतु है सब पतित। तब तो गंगा पर स्नान करने पावन बनने जाते हैं। गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया है। वास्तव में पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है। पतित दुनिया के बाप, फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है। सतयुग को 22 वर्ल्ड कहा जाता है और वह है साइलेंस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती है। पाठ है 84 जन्मों का। तुम ऑलराउंडर पाठ बजाते हो। ये है बना बनाया ड्रामा। हर एक में अपना अपना पाठ अविनाशी है, वो कभी मिटता ही नहीं है। तुम 84 जन्म भोगते रहेंगे। चक्र का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब शुरू हुआ ये प्रश्न नहीं उठता। न आदि है न अंत है। सतयुग आदि सत है भी सत, होशी भी सत। इस चक्र को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। उसको वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। जो वर्ल्ड अलमाइटी बाप से मिलता है, तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। हेवन का वर्षा देने वाला बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वो सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं, ये है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान उवाच है ना, भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहें कि हम मनुष्य से देवता बनाएंगे। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझाना चाहिए, 2 बाप होते हैं, एक बेहद का बाप, एक हद का। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी राय देते हैं, वर्षा लो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सच्चा है ही एक बाप, वो आकर पढ़ाते हैं। इनके अर्गांस द्वारा कहते हैं, ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली को वर्षा देना है। ब्रह्मा द्वारा तुमको दादे का वर्षा मिलता है। दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता है। तुम तो आत्माएं हो, सब ब्रदर्स ठहरे। सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं, हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्य में देखो क्रोध कितना है, 1-2 का विनाश कर देते हैं। ये है वैश्यालय। शिवालय था, सो फिर अब बनना है। परमपिता परमात्मा शिव आकर शिवालय बनाते हैं। वैश्यालय से लिबरेट कर फिर गाइड बन सबको वापस शिवालय में ले जाते हैं। सभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दैवी गुण धारण कर स्वयं के जीवन को पलटाना है।
सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है, एक सत बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने के पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। वरदान है, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। विस्तार है, कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ खड्डा है, वहाँ पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। स्लोगन, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। ओम शांति। स्वीट शिव बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।